साथियों, मुझे योग की कार्यशाला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें योगाचार्य ने योग पर विधिवत चर्चा की, अनेक ज्ञानवर्धक बातें बताई जो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि ये ज्ञान आप तक भी पहुँचे और आप भी इसका आनंद लें, इसका लाभ उठाएं और हमारे इन विचारों को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति एक नई बीमारियों से जूझ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे और आपके बीच कहने में वो असमंजस उत्पन्न करता हो कि हम कैसे इसके सामने अपने होने वाले बीमारियों को कैसे व्यक्त करें। इसमें सबसे बड़ी बीमारी हो गई है थायराइड, बीपी, शुगर, बैक पेन, साइटिका, और उससे भी बड़ी हर 3 व्यक्ति के बाद चौथा व्यक्ति मानसिक तनाव से त्रस्त है। कोई भी, जैसे टीचर क्या है, टीचर जितना शारीरिक श्रम करता है उससे ज्यादा वो मानसिक से जो है प्रताड़ित रहता है, क्योंकि बच्चों को डील करना, बच्चों को ऐसी विधाओं से पढ़ाया जाए जैसे बच्चे उसको कैच कर पाए, क्योंकि सबकी माइंड जो है एक जैसा तो होता नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं, वो पकड़ लेते हैं आपके जो है जो भी सवाल रहते हैं, लेकिन जो कमजोर रहते हैं वो नहीं समझ पाते, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं योगा टीचर हूँ, और आप सब अलग अलग विषय से होंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से योगाचार्य हूँ, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। तो आज आप सबको मेरा भी परम सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष अपने गुणवत्ता, विचार और योग से होने वाले लाभ को बता सकूं। मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। मैं राजकुमार यादव, योगाचार्य और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और आज सत्र जो चलेगा वो तनाव पे, आहार पे, अपने विचार अच्छे आए कैसे, आहार कौन सा खाए कि विचार हमारा बदले, क्योंकि खाने की प्रवृत्ति से ही उत्तेजना उत्पन्न होती है। अब उस उत्तेजना को हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें अच्छे विचार आए। एक सबसे बड़ी बीमारी है ईगो। लोगों को ईगो भी बहुत जल्दी होता है, अहम हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे ऐसे ऐसे कैसे कह दिया। तो उस समय जब ईगो आएगा तो मन में एक एक विचार आने शुरू हो जाएंगे कि वो तो हमसे नीचे है और हमसे इतना जवाब सवाल कर रहा है। और तब हम अपने क्रोध को उत्पन्न करते हैं, और क्रोध के उत्पन्न होने के बाद तब हमारे सोचने समझने की जो बुद्धि है वो शून्य हो जाती है, और तब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं फिर बाद में पछतावा भी होता है कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा हमेशा मान, सम्मान और उत्कृष्टता प्रदान कराती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो सब साइड हो जाता है, ज्ञान, विद्या और जितने अच्छे अच्छे विचार हम दूसरों को देते हैं ना, खुद कभी नहीं धारण करते। सबसे बड़ी समस्या यही है। हम दूसरों को बता देते हैं कि ऐसे ये होगा, वैसे वो होगा, लेकिन हम लोग स्वयं उस चीजों को फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो करने लगेंगे, सामने वाला ऑटोमेटिक आपको देख करके महसूस करेगा कि वास्तविकता में कैसे अपने कठिन समय, अपने कठिन परिस्थितियों में अपने दिमागी संतुलन को बना करके सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करता है। तो उसके लिए प्राणायाम, प्राणायाम यानी प्राणायाम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो प्राणायाम क्या है? जो प्राण को आयाम दे उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राण की शक्ति से ही अपने आंतरिक
शरीर की ऊर्जा को उत्पन्न कर मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि मुख्य रूप से 8 प्राणायाम माने गए हैं जो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आप लोग सुना होगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम कोई एकमात्र साधन नहीं है स्वस्थ रहने का, यद्यपि आपके जीवन को सुधारने का मूलभूत रहस्य है प्राणायाम। और पहला जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो रक्त संचरण इतना तीव्रता से प्रदान करता है, प्रवाह करता है, जिससे हमारे सोचने समझने की एकाग्रता, शक्ति, बल, पुरुषार्थ, प्रतिकाष्ठा, वैभव अपने आप शरीर में उत्पन्न होने लगता है। तब हम सोचते हैं कि और हृदय से जिनको बीमारी रहती है, हृदय रोग की, हार्ट अटैक की समस्या जिनको रहती है, तो वो लोग थोड़ा सा उसको नियंत्रित में करते हैं। ये 3 विधि से होता है। पहला तो धीमी गति में होगा, उसके बाद मध्यम गति में। अब जिनके पास बहुत ज्यादा बल हो, बहुत ज्यादा ताकत हो, उनको ये लगता हो, और जिनका दिमागी जो संतुलन होता है वो खो बैठते हैं, खड़े यहाँ है लेकिन सोच कहीं और रहे, उनके लिए ये रामबाण इलाज ये है कि आप करके देख लीजिए। और ध्यान, जहां आप भस्त्रिका करेंगे 30 राउंड, तीनों का अभ्यास, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्रता से। आप कुछ भी सोचना चाहेंगे, आप सोच नहीं सकते। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इसका 30 राउंड अगर कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचना चाहिए कि हम घर जाए, यहाँ जाए, वहाँ ये काम है, वो काम है, आप सोचने की प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होगी। आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। मन ये कहेगा बस जैसे है वैसे बैठे रहें, श्वास धीमी लें और छोड़ें। जब इस क्रिया को हम कुछ देर तक करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम ध्यान की ओर जाते हैं। और ध्यान क्या सिखाता है? अपने अंदर के भावों को शांत रखने की प्रवृत्ति आरंभ करता है। जो अंदर उत्पन्न हो रहे विचार हैं, अच्छे विचारों को वो उत्पन्न करता है और गंदे विचारों को विलुप्त करता है। तो चलिए, आप लोग तो लंच वंच कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग 30 राउंड तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब उसमें हम धीमी गति में भी चलेंगे और मध्यम गति में भी चलेंगे और तीव्रता गति से भी चलेंगे। तीनों विधियों के साथ करते हैं। और आहार में हमने ये कहा कि आप जब बहुत ज्यादा अगर मसालेदार युक्त भोजन करेंगे तो कई सारी समस्याओं को आप झेलेंगे। उसके साथ साथ आपका जो है बीपी लो हाई होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम से सब नियंत्रित रह सकता है। और समय न रहे तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार के बारे में जानते हैं सर? 13 सूर्य नमस्कार करने के बाद सारे योग पूरा। धन्यवाद। 12 मंत्र सुनिए, ये 12 स्टेप होते हैं उसके, और एक अभ्यास 12 स्टेप, एक अभ्यास 7 उसमें आसन होते हैं। पहला बता देते हैं प्रणाम मुद्रा, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा वाम संचालन, पांचवा पर्वतासन या माउंटेन आसन, छठवां षष्टांगासन। षष्टांगासन कैसे करना होता है हमने बहुत लोगों को देखा है, करते जरूर है लेकिन उसका स्टेप नहीं जानते कैसे होता है। घुटना, मस्तक, आपका पंजा, घुटना, चेस्ट और ठुड्डी के अलावा बॉडी का कोई पार्ट जमीन से नहीं टच होगा। और सातवां आता है भुजंगासन। बाकी सब रिपीट होते हैं। और 7 आसनों को अगर आप थम के श्वासों के साथ करते हैं तो
तो उसका बेनिफिट मैं बताऊं उससे बेटर रहेगा कि आप करके महसूस करिए, क्योंकि शायद आप सबके समकक्ष मेरा जो उम्र है वो कम है, लेकिन योग को हमने जिया है। योग है क्या, क्या फायदा करता है और क्या नुकसान करता है, इसको कितना करना चाहिए, कब श्वास लेके क्रिया को आगे बढ़ानी चाहिए और कब श्वास छोड़ को पीछे जाना चाहिए। ये क्रिया श्वासों पे आधारित है। श्वास की गति प्रतिगति के अनुसार अपनी क्रिया को बदलते रहते हैं। और इसी को अब हम आहार की ओर चलते हैं। आहार में बदलाव ये है कि बहुत ज्यादा तेल मसाले से युक्त आहार ना खाएं। अगर मान लीजिए आप किसी दिन पूरी सब्जियां वगैरह वगैरह जो तेल से बना हुआ सामग्री है खाते हैं, तो सुबह के सत्र में बैठ करके गुनगुना पानी जरूर सुबह में पीजिए, ताकि जो उसका तेल रहता है, अगर आप बाहर से खाते हैं तो कितनी बार वो छना रहता है वो हमको पता नहीं रहता। हम सामने गए तो छान के देंगे, अब कितने दिन तक छना हुआ उससे बचा रहता है तो कल मिला देगा, कल वाले ने परसों मिला देगा। तो ऐसे कई दिनों का वो शेड्यूल चलता रहता है। वो तेल फेंकते थोड़ी ना है, वो तेल बैठ जाता है तो फिर छान लेते हैं और छानने के बाद जनानी को खिला देते हैं। उनका तो बिजनेस है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आहार में बदलाव ये रहे कि सलाद जितना हो सके उतना खाइए, भोजन भी शुद्ध खाइए, हरी भरी सब्जियां खाइए, क्योंकि सब्जियों में भी देखिए बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह यूज होने लगा है, क्योंकि किसान भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, और ये नहीं जानता कि जो हम अनाज बेच रहे हैं उससे कितना लोग प्रभावित हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, दवाओं पे निर्भर हो रहे हैं। और दवा जो अंग्रेजी में दवा खाते हैं वो जितना फायदा करता है उतना नुकसान भी करता है। तो चलिए प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम से मस्तिष्क को शांत रखने की विधा और तनाव से मुक्त होने की आरंभिक क्रिया को चालू करते हैं। दोनों हाथ की थैलियों को अपने शोल्डर के समक्ष रखिए, मुट्ठी बंद रखिए, अंगूठा बाहर, दोनों हाथ, एक हाथ से माइक पकड़ेंगे। हम काउंट करेंगे, श्वास अपनी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग अपने नासिका से ही लेना और छोड़ना है। करिए हम क्रिया दे देंगे आपको, एक ही वीडियो